हाँ, हेलो दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। सो बहुत दिनों के बाद ये वाला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ मैं और ट्राई करूँगा कि जितनी हो सके उतनी उतना मैं रेगुलर रह सकूँ ये अपने वीडियो के बारे में, क्योंकि मैंने जो ये चैनल अपना आप हमारा सबका ये चैनल है तो इसलिए खोला है क्योंकि जितनी हो सके मैं इस चैनल के ज़रिए आप सभी की मदद कर रहा हूँ। जो भी बहुत से मेरे जो छोटे भाई-बहन हैं, जो भी है कि नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हैं, सबके सबके लिए ये काम में आने वाला वीडियो है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सी गलतियां भी होती है या फिर बहुत से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से टाइम पास भी बहुत हो जाता है। और देखा जाए तो अभी टाइम भी बहुत कम बाकी है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर अब मैं नीट की बात करूं तो फिर नीट में अभी मई में पेपर है, तो बाकी 4 महीना ना। तो 4 महीने में अपने क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में एक थोड़ा कि मैं कैसे करता था या फिर कैसे होना चाहिए, वो एक बार आपको बताना चाहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मुझसे। मेरा नाम है साहिल ईसाई एंड आई एम करंटली फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी औरंगाबाद और संभाजी नगर। सो शुरू करते हैं। देखिए, अभी नीट को बाकी है 4 महीने, टोटली 4 महीने नीट के लिए बाकी है। तो 4 महीने में कैसे कर सकते हैं, पूरा सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले तो 4 महीने बाकी तो टेंशन है, टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत से अलग अलग से ख्याल आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही नहीं है, टाइम पास हो रहा है, सबका सब एक साथ चल रहा है। मतलब पढ़ाई छोड़ के सब ठीक से चल रहा है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं चल रहा। और अगर ये सब हो रहा है तो जो पढ़ता है उसी के साथ होता है, पहली बात। क्योंकि अब अगर मैं जब पढ़ता था तो मेरे टाइम पे भी यही होता ही था और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि एक अपन जब पढ़ते थे पढ़ने के इस टाइम पे हम लोग पेपर के प्रेशर में रहते हैं ज्यादातर। तो ये जो पेपर का प्रेशर है ना वो ये सब चीजें करता है, क्योंकि एक जगह पे अगर प्रेशर आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे दूसरी जगह पे भी रिलीज होगा ना, तो वो इस तरीके से रिलीज होता है। तो टेंशन लेने की बात है नहीं, अपन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और इससे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक, बहुत सी छोटी बड़ी मिस्टेक हो जाती है जो हमसे होनी नहीं चाहिए पूरे इस 4-5 महीने में। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो देखिए, अब बाकी है अपने 4 महीने। 4 महीने बाकी है। तो 4 महीने में क्या होगा, सबसे पहले पहले के जो 2 महीने, अपना सबसे बड़ा जो मोटिव है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो, अगर मैं बोलता हूँ तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीशन की तरफ भागेंगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम उसके बाद रिवीजन की तरफ भागेंगे। और ये सब बोलने की बातें है बस, की रिवीजन नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, इंपॉर्टेंट जिसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कम क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एजेंसी पेपर निकाले, कोई भी एनटीए निकाले, एमसीसी निकाले, या फिर इसके पहले कौन सा सीबीएसई था वो निकाले, कोई भी निकाले, पेपर पेपर अपने तरीके से ही आता है। हाँ, पीवाई क्यू बेस्ड होता है, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इतने चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, ये हर बार बदलता रहता है। बदले नहीं बदले, कभी ना कभी बदलता ही है। और क्या नसीब अपने टाइम पे बदल जाए तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो सभी के सभी पूरे के पूरे चैप्टर सबका करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल चैप्टर्स सभी सभी चैप्टर्स का करना मैंडेटरी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहले के देखिए, पहले तो 4 महीने है ऐसा बोलकर दिमाग को टेंशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 4 महीने बस एकदम नॉर्मल फेज में रहो कि हाँ भाई 4 महीने बाकी है, 4 महीने में खत्म करना है, बस बात खत्म, इतना ही है। 4 महीने बाकी है या फिर 4 ही महीने बाकी है, ऐसा दोनों भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल। हाँ है, 4 महीने है, इतना टाइम है मेरे पास, इतने टाइम में मुझे करना है। तो उसमें से जो सबसे पहले के 2 महीने में एज कम्पेयर टू लास्ट के 2 महीने, पहले के 2 महीने में तो टेंशन थोड़ा कम ही होगा ना। तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन की तरफ भागेंगे और रिवीजन की तरफ भागेंगे। सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन, और बाद में लास्ट के जो 2 महीने रहेंगे ना, उसमें अपने अपने ऊपर है ना टेंशन वैसे भी बहुत रहने वाला है, प्रेशर बहुत रहने वाला है, मेरे ऊपर भी था। और सबसे ज्यादा अगर किसी का अगर ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम किसी का है तो मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में मेरा ही है। तो अगर मेरे जैसे का अगर हो सकता है गवर्नमेंट में एडमिशन, तो किसी का भी हो सकता है आराम से, किसी का भी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कब लगता है पता है क्या, कि एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं थी, वैसे तो बहुत बड़ी बात थी। जब कोई रिपीट, अभी यहाँ पे बहुत से रिपीटर भी होंगे, बहुत से फ्रेशर भी होंगे, बहुत से कई तो ऐसे होंगे कि जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे होंगे जिनके एक रिपीट हो चुका है, दो रिपीट हो चुका है, डेडिकेशन से लगे हैं, पर हो रहा नहीं मतलब कुछ एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है अपना कि इस टाइम पे अपना होने वाला है तो होने वाला है, मिलने वाला है तो मिलने वाला है, बात खत्म, इतना ही। तो हम शुरू करते हैं अभी। तो देखिए, पहले के जो 2 महीने हैं, पहले के 2 महीने ये यहाँ पे, हाँ। सो पहले के हाँ, ये देखो, स्टार्ट पहले के जितने भी 4 महीने हैं, ये पूरे 4 महीने में अपने को सबसे पहले ध्यान किस पे देना है, कंटेंट टाइम टेबल पे। कंटेंट टाइम टेबल मतलब एक टाइम ड्यूरेशन, पढ़ाई का टाइम ड्यूरेशन नहीं, पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाना, किसी चीज का नहीं टाइम टेबल बनाना।
पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएंगे भी क्या? क्या है, बस दिन भर बैठना है, दिन भर पढ़ना है, वही करना है। बचे कुचे टाइम में खाना पीना सोना खेलना इतना करना है। खेलना भी मतलब अभी तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई खेलता होगा। बस थोड़ा वॉक कर लिया या फिर किसी दोस्तों के साथ घूम फिर लिए, चाय वाय पी ली, उतना ही। ठीक है। तो एक कंटेंट टाइम टेबल क्या होता है? कंटेंट टाइम टेबल मतलब मैं अगर मानूँ तो मुझे इतने दिन में ये वाला पार्ट खत्म करना है। मतलब अगर अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि फिजिक्स की अगर फिजिक्स के अगर कुछ समझो 5 टॉपिक्स है, फिजिक्स के 5 है, बायो के अगर कुछ कम से कम 4-5 ये है, केमिस्ट्री के कुछ केमिस्ट्री के कुछ समझो तो 3 टॉपिक केमिस्ट्री के पकड़ लेते थे। अगर इतना अगर मैं टाइम ड्यूरेशन लेता हूँ तो इतना मेरा कितने दिन में खत्म होगा, ये इसका एक टाइम ड्यूरेशन होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैंने खुद ने भी ऐसा किया था कि अपन एक टेस्ट सीरीज का एक खुद की टेस्ट सीरीज लेंगे, नहीं तो अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही, जो अभी वैसे भी बहुत से आकाश है, एलन है और बहुत से इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट मतलब सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, बहुत से इंस्टीट्यूशन है जो एक पेपर लेते हैं। तो एक पेपर सेट, एक ही 4-5 पेपर सेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही पेपर सेट, उसका शेड्यूल, उसके शेड्यूल को फॉलो करना है। अगर उसके शेड्यूल में अगर आपको कुछ अलग भी लगता है तो फिर एक काम करना, सीधा सीधा वैसे भी अपने को मेन नीट के पेपर की तरफ ध्यान देना है। अपने को यहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं खेलना है, टेस्ट नहीं खेलना, किसी ट्यूशन में पहला है, ये पहला है, वो दूसरा है। अपने को नीट क्रैक करना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं करना। तो नीट क्रैक करने के लिए मैंने खुद ने ये किया था। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 10 दिन का टाइम ले सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले 10 दिन का टाइम लेंगे। 10 दिन का टाइम लेने के बाद हम हर 10 दिन बाद एक पेपर देंगे। ओके। सो पहले के 2 महीने हम पार्ट कंप्लीशन के पेपर देंगे, मतलब छोटे छोटे सिलेबस पे जो जो पेपर आते हैं ना, अपन उसको उसको पहले पहले के 2 महीने अपन उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से होगा क्या, 10 दिन में उसका सिलेबस कितना है ये हमें पता चलेगा। एक टेस्ट सीरीज समझो अगर कोई लिएगा, मैं बहुत से टेलीग्राम पे भी बहुत से पढ़े, गूगल पे पढ़े, सब जगह पे पढ़े, या फिर किसी दोस्त से भी मांग लिए तो वो भी दे देता है, टीचर से मांग लिए तो वो भी दे देता है। एक पेपर सेट तैयार करो पूरे के पूरे, कि मुझे हर 10 दिन में एवरी 10 डेज कंपल्सरी टू गिव पेपर। तो वैसे एक पूरी सीक्वेंस में एक पूरी सीरीज पेपर की पूरी सीरीज शिद्दत से सॉल्व करना। हर 10 दिन बाद पेपर देना है, उतना ही कंसिस्टेंट रहना है और उतना ही डिसिप्लिन भी रहना इस बारे में, कि करना है तो करना है तो करना ही है, चाहे सिलेबस खत्म हो या ना हो, 10 दिन में पेपर देना ही है। उसमें होगा ये कि एक पूरे अच्छे पैटर्न से, उसमें अभी क्या होता है, अगर समझो फिजिक्स के 5 चैप्टर आ रहे हैं 10 दिन बाद जो अपन पेपर देने वाले हैं ना, उसमें अगर फिजिक्स के 4-5 चैप्टर आ रहे हैं तो 5 चैप्टर में से अपने दो तो ऐसे जो बहुत अच्छे आते हैं, एक ऐसा है कि जो बिल्कुल ही नहीं आता, और एक ऐसा है जो एक 30-40% का उसका ड्रेन है अपने दिमाग में, बस बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये ऐसे 4 चैप्टर है। अभी ये चारों चैप्टर को अपन को सेम लेवल पे लाना है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अब अगर हम पेपर अगर नहीं रखते 10 दिन में, तो होता क्या, ये दो बहुत अच्छे से आते हैं, तो ये दो अगर बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो हमने क्या क्या होता है, इसी दो को ज्यादा सॉल्व किया होता, इसी में मजा आने लगता। ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो वीक है और ये जो बिल्कुल ही नहीं आता, ये दोनों भी इसी लेवल पे लाने हैं, क्योंकि तीनों के तीनों सेम लेवल पे आने चाहिए। इसके लिए हम लोग ये करेंगे, पहले 2 महीने में पार्ट सिलेबस कंप्लीशन के जो पेपर्स है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली बात, ड्यूरिंग दिस टाइम द सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड। इस टाइम के अंदर 2 महीने में सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है। और वैसे भी एक बोल देता हूँ, होने वाला तो कुछ ना कुछ तो हर बार बच ही जाता है, सबका बचता है पेपर तक, किसी का भी पूरा सिलेबस पूरी पढ़ाई कभी नहीं होती। एक मैं ना एक लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मेरी भी ऐसी हालत थी, बहुत हालत खराब थी, बहुत, कि मतलब खाने पीने की तक सूध नहीं थी। उस दिन पेपर था, दूसरे तीसरे दिन, दूसरे दिन था पेपर लगता है, तो पेपर की पहली रात की बात है ये। तो उस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँ, खत्म हो ही नहीं जा रहा है, टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, फिर भी, और जो पढ़ रहा हूँ उसमें भी ध्यान नहीं, बस मैं पन्ने पलटा रहा हूँ उसमें, ध्यान मेरा बिल्कुल भी नहीं था उसमें। तो हुआ क्या, अब एमपीएससी की तैयारी करने वाली एक दीदी थी, तो वो आई थी हमारे पास, और मेरे पास आई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि कुछ बातें ना अपने को बंद करनी पड़ती है, खुद खत्म नहीं होती, कभी कभी खुद को खत्म करनी पड़ती। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो खुद को खत्म करनी पड़ेगी, वो अपने आप खत्म नहीं होगी। और ये वाला जब उन दीदी ने मुझे बोला था ना, वो आज भी मेरे काम में है। उससे टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी सब कम हो गया था, क्योंकि उसके बाद से लगना ही बंद हो गया था कि मेरा कुछ बाकी है। मुझे पता था ये बंद होने वाला ही नहीं, इसको मुझे ही बंद करना है।
ठीक है? तो पेपर का टेंशन लेना नहीं है। फिर उसके बाद जब बाद दूसरे 2 महीने रहेंगे, उसमें भी यही करना है। अभी यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी पे। मैं तो फिर भी बोलूँगा कि इसमें भी हर 10-12 दिन बाद पेपर दो। ज़्यादा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर 1 दिन में 2 पेपर, 1 दिन में 3 पेपर। भाई वो टॉपर लोगों के काम है, वो टॉपर करते हैं, जो जिनका सिलेबस जो पहले से 11 से पढ़ते आ रहे हैं वो। अपन वैसे नहीं है, मैं तो नहीं था और मैं बिल्कुल हूँ भी नहीं। लेकिन मैंने जो किया था उससे मेरा सिलेक्शन तो गवर्नमेंट में हो गया। ये तो मैटर ये करता ही नहीं कौन कितना कर रहा है और कब से कर रहा है। आग किस में ज़्यादा है, भूख किसको ज़्यादा है, टैलेंटेड कौन है उससे कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं आज तक। भूख किस में ज़्यादा है और भूख अपने में बहुत ज़्यादा है। अपने अंदर की भूख है ना, सामने वाले को दिखनी चाहिए। भले ही वो 12 महीने से पढ़ रहा होगा, लास्ट-लास्ट में अपन भी पढ़ेंगे और फोड़ के निकालेंगे। पूरी कसर 12 महीने की 4 महीने में निकलती है, मैंने खुद ने किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद में आता है अगले 2 महीने। अगले 2 महीने में क्या करना है? अगले 2 महीने में ना सेम प्रोसेस 10 दिन में 1 पेपर फुल सिलेबस का देंगे अभी यहाँ पे। फुल सिलेबस में होगा क्या? अभी बाद में के जो 2 महीने रहेंगे ना, ऐसे इमेजिन करो बाद में के जो 2 महीने रहेंगे ना, वहाँ पे 2 साइकिल चलेगी अपनी। ठीक है? सबसे पहले चलेगी एक रिवीजन का रिदम चलेगा, एक रिवीजन का रिदम चलते रहेगा और दूसरा जो चलेगा, वो चलेगा अपना पेपर का। और ये दोनों चीज़ों को लिंक करना बिल्कुल भी नहीं कि पेपर में ये नहीं आ रहा तो ये पढ़े, ये नहीं पढ़ाता आ रहा तो ये पढ़े। रिवीजन की अपनी एक साइकिल अलग चलनी चाहिए, अपनी साइकिल अलग चलेगी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, उसके बाद 1D हो गया, 2D हो गया, ये हो गया, सीक्वेंस में जाएंगे, सीक्वेंस में अलग मतलब एक अलग दो दुनिया चलेगी। अब इसके बाद अपनी दो दुनिया, एक मुझे ये अपना अपना सेपरेट सेपरेट पूरा का पूरा इसे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। भले ही यहाँ पे मार्क्स कम आए, एक टाइम के बाद ये तो कंपाइल होते होते यहाँ पे मार्क्स बढ़ते जाएंगे ना। दूसरे 2 महीने में क्या करना है? पेपर्स देने। पेपर तो वैसे भी दोनों में देने, लेकिन रिवीजन करना है। रिवीजन करते करते शॉर्ट नोट्स भी निकाल लेना। मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स मस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। और शॉर्ट नोट्स एक्चुअल में होते क्या है, बहुत से बच्चे बहुत से मेरे पास आते भी, बहुत से मेरे दोस्तों को भी है या फिर कुछ अभी जो जूनियर्स है या फिर आते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो आते हैं तो वो बोलते भी है कि शॉर्ट नोट्स मतलब एग्जैक्टली है क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बात करेंगे कभी उसके बारे में। तो अभी देख लेते हैं अपन, ये हो गया अपना रोड मैप। ये क्या है, पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना कैसे, वो भी तो देखेंगे। पढ़ने का स्टाइल कैसा है, मैं बोलता हूँ दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। और 2 पार्ट में भी कैसा, एक टाइम मैक्सिमम टाइम रहेगा और दूसरा टाइम रहेगा जिसमें आप 3 घंटे निकालोगे बस अपने दिन के। कौन सा? एक रहेगा अपना मैक्सिमम टाइम, एक रहेगा मैक्सिमम टाइम और एक रहेगा 3 घंटे। ठीक है? अब ये 3 घंटे कौन से निकलेंगे? तो ये 3 घंटे वो 3 घंटे हैं जिसमें एक तो आप बहुत बोर बोर हो चुके हो, बहुत ही बोर हो चुके हो या फिर एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो। एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये 2 टाइम है कि इन सब में आप ना ये 3 घंटे का, कि अब ये 3 घंटे का काम क्या है? ये 3 घंटे में आप लेक्चर देखोगे। पूरे इसमें कोई-कोई तो चैप्टर ऐसे होंगे ना जिसके लेक्चर ही नहीं देखे। अब उसका तो टेंशन फालतू में लेके घूम रहे हैं अपन। यार वो बाकी है, वो बाकी, वो बाकी, वो करने लगूँगा तो रिवीजन कैसे होगा, ये कैसे होगा? ये भूल गए क्या दिन भर में टाइम पास भी बहुत होता है। तो रात का समय हो या फिर जब नींद आ रही हो या फिर जब कोई अभी सुबह-सुबह जल्दी उठ गया, सुबह जल्दी उठने के 5 से 6 के बीच में 1 घंटा पढ़ ले, उसके बाद 6 से 7 के बीच में हो रही नहीं है, खींचा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। लेक्चर देख लो, हो जाएगा। लेक्चर देख लेना। तो ये 3 घंटा एक अलग निकालना है जिसमें आपका लेक्चर चलेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है पता है क्या? इसका फ़ायदा, कोई भी चैप्टर मैं बोलता हूँ 4 दिन से ज़्यादा जाएगा नहीं या फिर 12 लेक्चर के आगे नहीं जाता। रे ऑप्टिक्स अगर एक रे ऑप्टिक्स और ऐसे 1-2 चैप्टर छोड़े तो फिजिक्स के कोई भी चैप्टर 12 घंटे का नहीं, 12 घंटे से आगे 12 घंटे से आगे तो मुझे लगता नहीं होता नहीं होगा। ठीक है? मैक्सिमम 4 दिन। 4 दिन में एक चैप्टर के लेक्चर खत्म मतलब आपका 30-40 पोर्शन पार्ट उस चैप्टर का वही खत्म हो गया। रोज 3 घंटे देख देख के, 3 की जगह अगर कभी 2 मिले तो 2 देखो, जरूरी नहीं 3 ही निकालना है। हो गया ना ये भी। तो उसके बाद में जो मैक्सिमम टाइम है इसमें चलेगा अपना रिवीजन। रिवीजन चलेगा इसमें। रिवीजन वाला कौन सा पोर्शन मैंने बोला था, ये अपने 5 चैप्टर, ये अपने 4 चैप्टर आ रहे हैं। 4 में से ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे आते हैं, ये थोड़ा सा वीक है और इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है? तो ये वाला पोर्शन हो रहा है आपका कवर वो 3 घंटे वाले टाइम में, और ये वाला जो पोर्शन है ये होगा आपके रिवीजन वाले टाइम में, और रिवीजन वाले टाइम में ये भी आपका होगा स्ट्रॉन्ग। ये भी आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये बात करनी थी। हो गया पूरा का पूरा सेम लेवल पे कंपाइल। ठीक है? फिर उसके बाद में अभी जो मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअली में रिवीजन करी कैसे? मैं बोलता हूँ रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड बोलता हूँ मैं। मैंने खुद ने किया है ये, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ जब मेरा टाइम था ना,
सब कुछ करके बैठ गया मैं, सब कुछ, सब हिट एंड ट्रायल, एक एक कोई बोलता है ना कि ये काम का नहीं तो करके देख, करके देखने के बाद सच में पता चला कि ये काम का नहीं था। ये बुक पढ़, वो बुक पढ़, ये भी बुक पढ़ के देखी, वो भी बुक पढ़ के देखी, दोनों पढ़ने के बाद समझ में आया कि सामने वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि एक काम के लिए, अब बस दिल को शांति मिली कि हाँ अब काम का नहीं। तो कुछ बातें अगर मेरे पे अगर विश्वास रख के अगर फॉलो करते हो तो सच में कम टाइम में बहुत फायदे में रहेंगे अपन। मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रिवीजन की बात, रिवीजन में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आता है? सबसे मेन प्रॉब्लम आता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही या फिर याद नहीं आ रहा, तो करे क्या? मैं बोलता हूँ सबसे बेसिक चीज एक ही है, हर हर चीज का एक रामबन नीलाजी, नोटबुक की रिवीजन। जो नोटबुक बनेगी ना उसका रिवीजन। सबसे पहले अपना सबसे पहले सबसे फॉरमोस्ट काम कौन सा है? लेक्चर देखना। लेक्चर देख के हो गया, फिर उसके बाद में अपन करेंगे नोटबुक की रिवीजन। नोटबुक की रिवीजन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ जब तक नोटबुक लर्न ना हो जाए ना, तब तक क्वेश्चन पे जाना ही नहीं, पहली बात तो। और नोट्स के अंदर के क्वेश्चन, ये खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, हाँ, ये खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ मैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का फिजिकल पकड़ो या फिर ऑर्गेनिक भी पकड़ लो, ऑर्गेनिक तो दोनों पार्ट में आता है, बायो बायो जैसा भी, वो नीचे डिस्कस करेंगे अपन। लेक्चर देख लिया, फिर उसके बाद में जो नोट्स बनाए ना, वो नोट्स को एकदम शिद्दत से लर्न करो। मैं तो बोलता हूँ, मैं ये खुद करता था। एक अलग सी नोटबुक, एक अलग से एक पेपर लिया। पेपर की इसमें क्या क्या पता है क्या? अभी ये मेरा एक पेपर है और ये यहाँ पे मेरी नोटबुक है। ये यहाँ पे नोटबुक है, ठीक है। तो ये नोटबुक में जैसा लिखा है वैसा का वैसा हेडिंग में यहाँ पे लिखूंगा, वैसे के वैसे मैं लिखते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। और लिख के रिवाइज करना। मेरे टीचर ने ये बहुत बार बोला था और ये सच में काम कर गया, मैंने खुद ने इस पे काम किया था। लिख के रिवाइज करो। और मैं बोलता हूँ कम से कम 2 से 3 टाइम नोटबुक को रिवीजन करो। ये रिवीजन करने से होगा ही वो कि पूरे के पूरे जो नोट्स में के क्वेश्चन है वो भी आने लगेंगे, और वो आएंगे। और मैं बोलता हूँ नोट्स, लेक्चर कहीं के भी देखो, क्वेश्चन का टाइप और क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही होता है सबका। बस ईना की जगह मीना हो जाता है या फिर मीना की जगह कोई और हो जाता है, अपने को इनसे लेना देना है नहीं। तो ऐसे बस उतना ही है। बुलेट कहीं ऊपर जा रही है तो कहीं नीचे आ रही है, कंसेप्ट वही लगता है। सेम कंसेप्ट पे सभी सभी के कौन से लेक्चर पकड़ो, किसी भी इंस्टीट्यूट के पकड़ो, किसी यूट्यूब चैनल के पकड़ो, सभी में मेन कंटेंट एक ही होता है। तो उस नोटबुक को बस विश्वास रखे। सबसे पहली बात है तो अपने खुद के नोटबुक पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक ये विश्वास नहीं आता ना, तब तक होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। विश्वास रखो, अच्छे से करो। इसको एक बार अगर आपने कर लिया ना, फिर उसके बाद अपना नोटबुक रिवीजन हो गया। नोटबुक रिवीजन के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग को बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम। सच में बहुत कम टाइम लगेगा जब अगर नोटबुक ठीक से आती है तो। एक इतनी बार रिवीजन करना है नोटबुक को, कम से कम मैं बोलता हूँ एक बार रिवीजन हो गया, 10 मिनट का ब्रेक लेना, वापस करना। मैं यही करता था। वो बोलते नहीं कि वो एक बार करने के बाद तो अभी ये याद ही रहेगा, तो एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे, देखेंगे फिर याद कितना है कितना नहीं, कोई काम की बातें नहीं। सुनी सुनाई बातों पे ध्यान मत देना। बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं पहले से इसी चक्कर में। सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नेवर भी कंडीशन, बिल्कुल नहीं। नोटबुक रिवीजन कर ली, 10 मिनट बाद वापस कर ली, वापस कर ली, जब तक वो 10 पेजेस का चैप्टर 2 पेजेस का लगने नहीं लगता तब तक छोड़ना नहीं। ये होने के बाद देखना क्वेश्चन सॉल्विंग कितने हाई लेवल पे, कितने एकदम स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एकदम देखा हो गया, देखा हो गया, ऐसे करके। ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्विंग होने के बाद वापस नोटबुक रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ये कर लेना। ठीक है। ये हो गया अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बायो के लिए। तो बायो के लिए देखो, एनसीईआरटी हाथ जोड़ना, हो गया। बस उसके बाहर कुछ भी नहीं जाता, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। कोई भी एजेंसी पेपर निकाले, उसके बाहर पेपर नहीं जाता। एनसीईआरटी के बाहर बायो के लिए स्पेशली लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, इतने तक याद चाहिए ना कि कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा था, बहुत काम कर जाएगा ये। इतने लेवल तक याद चाहिए। और ये जो लोग बोलते हैं ना मैंने 10 बार रिवीजन किया, 20 बार रिवीजन किया, 15 इतने बार किया, मैं बोलता हूँ मेरा कम से कम वो 25 प्लस तो होगा ही, 20 से 25 प्लस टाइम तो रिवीजन होगा ही। लेकिन रिवीजन मतलब ऐसा वाला रिवीजन नहीं होता कि अपन जैसे स्टार्टिंग में पढ़ते थे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, फिर उसको एकदम वो प्रोसेस के साथ जाके फिर मैंने दूसरा चैप्टर पकड़ा, फिर उससे पढ़ा जैसे अपन स्टार्टिंग में पढ़ते थे, वैसे नहीं। कुछ रिविजन पेपर के थ्रू हुई, पेपर पास में आ गया तो पेपर 10 मिनट बाद पेपर है, आधे घंटे बाद पेपर है हमारा, एक टेस्ट सीरीज का पेपर है, तो करे क्या, करे क्या, करना है, करना है, करना है, जल्दी से पेजेस पलटा दिए, जल्दी से पेजेस पलटा दिए। ऐसे कर करके शॉर्ट नोट्स बनाए, उस नोट्स को पढ़े, उस नोट्स को पढ़ लिया, जब जब लगा कि यार ये वाला वीक लगने लगा तो इसको पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, वैसे पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ा, वहां से पढ़ा, तो बहुत सी रीजन की वजह से पढ़ा, तब जाके वो 25 प्लस
होता है 20 या 25 प्लस वैसे, और ये बोला भी जाता है डबल डिजिट में बायो की एनसीईआरटी कम से कम उतनी बार तो रिवीजन चाहिए, डबल डिजिट मतलब 10 के आगे। तो ये 10 के आगे ऑफिशियली पढ़ के तो नींद ही आने वाली, वैसे नहीं, एक है उसका भी अलग, जैसे मैंने किया था, हम सब ने किया, वही बोलता हूँ, आप भी वही करो, ठीक है। और बायो के बारे में अगर कुछ और स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे करें क्या करें, तो एक वीडियो मैंने और एक पोस्ट करके रखा है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कैसे करना है और क्या करना है। अपन आप उसको जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसकी जो नोट्स वगैरह होंगे कुछ होंगे तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए, अब इनऑर्गेनिक की मैं स्टोरी बताता हूँ मेरी। देखो, मैंने जब इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ा था ना, तो मैं सच बोलता हूँ एनसीईआरटी मुझे मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी, बिल्कुल ही नहीं पड़ी। मैं आकाश में था, आकाश में था मतलब जब मेरा जो वैसे तो मैं ड्रॉपर हूँ, 2 ड्रॉप लगे थे मुझे, एक फ्रेश अटेम्प्ट और 2 ड्रॉप। तो जो फ्रेश अटेम्प्ट था और एक ड्रॉप था, दोनों के दोनों मैंने आकाश में किए थे। जो तीसरा वाला ड्रॉप था ना, वो मैंने घर पे लिया था। तो उससे तो मुझे, मैंने कोई क्लास नहीं लगाया, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कुछ भी नहीं। मैंने बस अपना अपना घर पे लैब अपना जो लाइब्रेरी लगाई थी वो लगाई थी, और उसमें बस अपना अपना जाना, अपना अपना पढ़ना, क्योंकि सब था ना तैयार। लेक्चर देख के रखे थे, नोट्स देख के रखे थे, बस प्रैक्टिस की थोड़ी कमी थी। और यही करना था, दूसरा कुछ भी। तो क्लास का मेरे इसमें तो कुछ ज्यादा रोल हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के लिए मेरे पास आकाश के नोट्स थे, आकाश के नोट्स थे। तो आकाश के जो एक मॉड्यूल आता है ना, वो उसमें इनऑर्गेनिक पूरी की पूरी एनसीईआरटी लिखी थी, लेकिन सीक्वेंस में एक अच्छी तरीके से, कि एक एज अ नोटबुक के तौर पर हम उसको पढ़े तो वो याद रहेगा ऐसे। तो मुझे तो वो बहुत काम आया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी को तो इनऑर्गेनिक के केस में मैंने एनसीईआरटी को हाथ तो नहीं लगाया ज्यादा, एनसीईआरटी को बिल्कुल, एनसीईआरटी को ज्यादा किया नहीं, लेकिन जो मॉड्यूल था ना, वो पूरा लाइन बाय लाइन रटता था, सेम बायो की जैसे, पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन, अ के बाद द ही आना चाहिए, कैसे आया क्या आया बाहर में जाए, आना चाहिए बस। क्योंकि पेपर में वैसी की वैसी लाइन आने वाली है। अगर आंसर नहीं भी आता तो फील आना चाहिए कि ये लाइन वहां पे लिखी थी, और सीधा जोर से टिक हो गया, ऐसे करना है, ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए। फिर भी ये होने के बाद एनसीईआरटी फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में भी वही लिखा था, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा था कि मुझे ये समझ में आता था। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इनऑर्गेनिक के लिए कोई जरूरी नहीं है एनसीईआरटी करना है। हाँ, ये लर्न करने के बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ के देखो, सिंपल जाएगा। और ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया कि 4 महीने बाकी है, तो 4 महीने में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तक करना है, कितना करना है, ठीक है। फिर अपने पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। 10 दिन में पेपर होता है, पेपर के बीच में जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई करना है। उसकी पढ़ाई के बाद फिर अपना जो बाकी के बचे बचे 2 महीने रहेंगे, उसमें अपने को रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अपने को शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, वो भी बहुत काम में होंगे। इतने काम करने हैं, तो करेंगे कैसे? देखो, दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, मैंने बोला 3 घंटे में और मैक्सिमम टाइम में उतने में लेक्चर देखेंगे। जो वाला वीक पार्ट था वो उसको अपन एकदम ठीक से करेंगे, मैक्सिमम टाइम में अपन रिवीजन करेंगे। हो गया। रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले नोटबुक रिवाइज करेंगे। नोटबुक बहुत अच्छे से रिवाइज होने के बाद में फिर अपन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम जाएंगे वापस नोटबुक रिवीजन की तरफ। फिर उसके बाद तो 10 दिन बाद तो पेपर देना ही है। और बायो के केस में मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशल नहीं भी की तो चलेगा, पेपर में हो जाता है। बस पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ता है उसको, पेपर में बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो अब अगर ये जो सीक्वेंस है, ये जो मैंने अभी इतना, जो मैंने ये जो प्रवचन अभी इतना दिया, इतना ये वाला, हाँ, इतना बड़ा प्रवचन दिया, अगर ये सब अपन ठीक से फॉलो करते हैं तो मेरे को एक बात बताओ, अपनी रिवीजन हो जा रही है, अपना पेपर सॉल्विंग हो जा रहा है, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रही है, अपना सिलेबस कंप्लीशन हो जा रहा है, अपना शॉर्ट नोट बन के आ जा रहे हैं, इसके बाहर क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगता ना। यही यही सब तो चाहिए एक नीट का पेपर क्रैक करने के लिए। दूसरा क्या चाहिए? सबका सब हो रहा है, 4 महीने में शांति से सब निपट रहा है, ये करेंगे। सो ओनली दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट, इतना ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। और अगर मैं बोलूँ टेंशन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन मेरा वो बोलने का स्टाइल है, टेंशन है या फिर एंजाइटी प्रॉब्लम है, पढ़ाई हो रही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक बात बोल दूँ, ये सब होने ही वाला है। इसके ऊपर जितना नज़रअंदाज करेंगे उतना ये कम होगा।
और इस टाइम पे तो ज़्यादा ही होगा। जैसे-जैसे पेपर पास में आते जाएगा, टाइम पास बढ़ते जाएगा, प्रोक्रास्ट हम करते रहेंगे, फिर उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद हम रिग्रेट भी करते रहेंगे। तो ये सब के पीछे ना पड़े, बिल्कुल भी एकदम दिमाग को एकदम शांत रखे, साइलेंट रखे, काम रखे, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। इतना एक बार अगर अपन अगर शांति से कर लिया, तो उसके बाद में अपन फिर प्रोसेस को लगेंगे, तो ये प्रोसेस भी ठीक से होगी। अपने से सब सब होगा, बस शांति रख, सबसे पहले पेशेंस रखो। मैं मैं क्या बोलता हूँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में मुझे उस टाइम पे लगा था कि मुझे एक रिपीट लगेगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं लगा था कि मुझे दूसरा रिपीट भी लगेगा। पेशेंस था, जिद थी, किया, करके दिखाया, आज उसी जगह पे काम करूँ मुझे। और ये मेरा कॉलेज बोल सकते हैं कि ड्रीम कॉलेज था, क्योंकि ज़्यादा एम्स वगैरह की ये तो वो तो सपने मैंने देखे नहीं थे, क्योंकि उस लेवल के मैं पढ़ता नहीं था उस टाइम पे। लेकिन लास्ट लास्ट में इतना बढ़ गया था कि स्कोर कहीं से कहीं तक चला गया था मेरा, कहीं से कहीं तक 589 का मेरा स्कोर था। सो ऐसी कभी मेरी तरह आप भी कभी आप भी कभी किसी को बता पाओ या फिर समझा पाओ, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो थोड़ी मेहनत तो जायज़ है, थोड़ी कर लेते हैं, और बाद में मज़े ही मज़े, बहुत मज़े, बहुत। मैं डालूँगा ब्लॉग्स वगैरह भी डालते रहूँगा मैं, कैसे क्या है, कितने मज़े आते हैं, क्या होता है, एमबीबीएस में आखिर होता क्या है, सिर्फ पढ़ाई है या फिर बहुत कुछ है। वैसे तो बहुत शॉर्ट्स है भी, थोड़े बहुत हम भी डाल देंगे अपने कॉलेज के। देख लेना, पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी, पसंद आए तो करो। थैंक यू वेरी 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 मच, ठीक है, आपने यहाँ तक सपोर्ट किया।